अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ मैं चढ़ा डली थी जामुन बनाने शीरा। और हमारे हस्बैंड गए थे गोश्त लाने, मगर उन्होंने क्या गोश्त लाए मालूम। हाँ, ये बड़े मैं बीफ मंगाने बोली थी और नहीं तो बकरे का मंगाने बोली थी, मगर वो लेको आए कैमल का गोश्त, ऊँट का गोश्त लेकर आए। यहाँ पे शीरा पक रहा है। अभी मैं बिरयानी की भी तैयारी कर लेती हूँ। बिरयानी की तैयारी करते करते मुझे एक ख़्याल है, पहले हमें जामुन का आटा गूँध लेंगे। मैं यहाँ पे दूध में गूँधती हूँ, ऐसा से मैं बात बोलती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी, रील्स में भी देखती थी कि ये ऊँट का गोश्त कैसा है। एक मेरे साथ ये गुजरी सो ऊँट का गोश्त कैसा रहता कि क्यों रहता कि हमें तो बकरीद के दिन कुर्बानी में मिलता सो गोश्त खाते थे, मगर बाकी के टाइम पर यहाँ मिलना मुश्किल था, नहीं था। फिर भी अल्लाह देखो कैसा अरेंज कर डलता। मैं 8 रोज़ से सोच ले कुछ थी कि मुझे ऊँट का गोश्त का टेस्ट कैसा रहता। रील्स में सऊदी अरब के सभी फूड का जो भी देखती थी, बहुत लज़ेदार से खाते थे। हमें यहाँ नसीब नहीं है, हम नागा को सोचती थी। और अल्लाह भी ना कितना जल्दी अपना हमें जो भी ख्वाहिश करती है अल्लाह की तरफ से कितना जल्दी सामने आ जाती है। हमें सोचे भी नहीं थे मैं आज ऊँट की बिरयानी बना को खाती हूँ। मैं हमेशा इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। मैं सुबह की तस्बीह में भी 313 मरतबा इस्तग़फ़ार करते रहती हूँ, दरूद पढ़ते रहती हूँ और सूरह इखलास पढ़ते रहती हूँ 313 मरतबा। अल्लाह हमें इस्तग़फ़ार करने से कुरान में फ़रमाया कि जो चीज़ तुम्हें चाहती मैं तुम्हारे सामने ला को रखती हूँ। ये आज मैं बहुत सी चीज़ें हो को ही नहीं कर को नहीं, फिर भी ये जो हुआ ना मेरे साथ, मगर मैं सोचती थी कि कैसा रहता वो। आज अल्लाह मेरी ख्वाहिश कैसा बना को छोड़ लिया, कैसा ला को दे डाला गोश्त। वो भी एक अल्लाह का करिश्मा हो। फिर भी इस्तग़फ़ार पढ़ने से बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही, ऐसा नहीं कि नहीं घर को नहीं, अल्लाह आखिरत में भी देता और दुनिया में भी बहुत सी चीज़ें होती। तो हमें भी ज़िंदगी में ये मामूल बना डालना कि अल्लाह इस्तग़फ़ार की हर एक को तौफ़ीक देना, हर एक को इस्तग़फ़ार करने की हिदायत देना। नहीं तो भी ज़िंदगी में क्या रखे अल्लाह, कब क्या बैठे बैठे इंसान चले आती। हमें इस्तग़फ़ार करते रहे तो कब क्या मालूम कल्ला हम ना कब माफ़ कर देता, हमारी आखिरत बन जाती है। ये सोच को हमें पढ़ना कि अल्लाह हमारी आखिरत बन गई तो तू माफ़ कर डाला तो कितना फ़ायदा हमना, कितना ये सुकून मिलता, अल्लाह का करम रहता हमारे ऊपर। हमें अल्लाह को भूलने भी होता है। यहाँ हर चीज़ अल्लाह से जुड़ी रहती है। हमें चलते फिरते नमाज बैठे उठे इस्तग़फ़ार करना, खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलने से भी अल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमना ज़िंदगी में आसान बना डलता, आसान कर डलता। उतनी देर में मैं इतने बातें हो गई, तेल भी गर्म हुआ था, मैं साबुत मसाले भी सूखे साबुत मसाले भी डाल डाली और प्याज भी मेरी तराश हमारे बहन आए थे, उन प्याज तराश को दे डाले, जल्दी जल्दी पका डालेंगे कर को। उन्होंने टिपटूर से आए थे, बहुत दिनों के बाद आए थे, तो पकाने हमें भी इन्हों मिल को पका रही। 2 जने रहे तो कितना भी जल्दी काम हो जाता। प्याज भी यहाँ से तराश को और मैं ताल डाली थी, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तल लेना। तलने को बाद में उसका जो भी मसाले रहती हैं उसे ऐड करना। मैं कई बार बता को हूँ बिरयानी कैसा बनाना कर को। यहाँ मैं हरे मिर्ची का पेस्ट नहीं डालती, मैं हरे मिर्ची को ऐसा जूलियन कट कर को डालती हूँ कि तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता और साथ साथ ये रहती है भी अच्छी भी दिखती है मिर्ची। और ये प्याज के टाइम पर डालो तब उसका जो भी खारपन रहता है वो ज़्यादा नहीं आता। हमें पीस को डाले तो बहुत तेज़ हो जाती है। उससे मैं क्या करती हूँ, इसे हरा मिर्ची को काट को डालती हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट था वो उसे डाल को अच्छे से मिक्स कर को लाल होने के बाद प्याज सूखे मसाले भी डालती हूँ, लाल मिर्ची कर धनिया पाउडर। मैं वो मिर्ची होगी थी ज़रा ज़रा कर को डाल रही थी, 2 टेबल स्पून डाली। हल्दी पाउडर धनिया पाउडर में 3 टेबल स्पून डाली, हल्दी पाउडर भी 2 टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून गरम मसाला डाल को अच्छे से भून लेना।
भुनले को यहाँ पे नमक नहीं डालना। नमक डाले तो कि तो इसका ऊँट का गोश्त में तासीर रिच खारेपन की। अगर हमें ज़्यादा नमक डाले तो नमक में डाले नहीं तो भी इतना टेस्टी बन को हुआ था बिरयानी खाने में। चावल में अगर आप डालना तो डालियो। यहाँ पे हरिया धनिया भी काट को दे डाले, साथ साथ मैं डालती जा रही हूँ, उन्हें निकाल को दे रही हूँ। बाद में नमक के बारे में बोलती थी, नमक डालोश नको, अच्छे से पका लियो। एक 10-12 सीटी होना, उसे विजल देना कि तो ये जल्दी गलता नहीं, बहुत देरी से गलता। ज़्यादा गलाना इसे, नहीं तो बहुत सख्त जैसा रहता वैसा रहता। भर को पुदीना डालो, एक मुट्ठी भर को, और आधा पौ लीटर दही और 2 नींबू निचोड़ को इसे कुकर को बंद कर डालो। वो पकने तक बहुत टाइम होता। नमक डालो नको, तो मैं चाको देखो होना तो टेस्ट कर को देखो कितना नमक रहता। मैं रत्ती भी नमक नहीं डाली इसमें अखनी में, मैं चावल में एक चक डाली थी, इसमें बहुत बराबर का टेस्ट आया था। वैसा कर लेना। बाद में इतना होने के बाद फिर मैं जल्दी अदन को भी रख डाली पानी डाल को चावल पकाने के वास्ते। वो सीटी में अब अदन को कब रखी मैं, जामुना तलने के बाद की तो ये गोश्त भी गलना था ना, उससे मैं बाद में रखी, नहीं तो चावल नरम हो जाता, उससे बाद में रख ली। पहले जामुना का तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ आटा भी मेरा अच्छा गूंद को अच्छे से नरम भी हो गया था अच्छा, और ज़रा गूंद ले को उसे मैं जामुन बना लेती हूँ। और शीरा भी अच्छे से पक्को तैयार भी हो गया था, उसे निकाल को मैं बाजू रख लेती हूँ ताकि ठंडा मीडियम रूम टेम्परेचर पर आ जाए। यहाँ मैं ज़रा धो को रखी थी है, उसे था सूखे टिश्यू से पोंछ ले को की होगा तो जामुन रखी तो भीग जाती, उससे डाल ले को रख लेती हूँ। यहाँ इसमें रख लिए तो बराबर होता है, एक बार तल डले जा। मेरी अखनी भी पक गई, अब मैं चावल भी चढ़ाने रख डली। यहाँ पे थोड़ा सा गूंदेंगे अच्छा, मैं जामुन का आटा अच्छा गूंदे तो ना अंदर से भी सॉफ्ट आती और ऊपर से भी सॉफ्ट रहती। मैं अच्छा एक 10 मिनट के वास्ते रख डालती हूँ। जब मैं शुरू करती हूँ तो पहले जामुन का आटा बना कर रख डालती हूँ, सबसे पहले वो काम। इधर अच्छा से ये भी होता जामुन का आटा। मैं और हमेशा दूध में ही गरम ये आटा गूंथती हूँ, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। एक बार बना को देखो, बिना पानी से गूंदे दूध में गूंदने से बहुत ही टेस्टी जामुन में मिठास आता है। ये नहीं आता करको नहीं अच्छा रहता है। थोड़ा पानी डाल को मैं यहाँ कहीं को गूंजूँगी तो ऊपर की परत है ना दूध से अकड़ गई थी, उससे मैं ये अच्छा मिक्स कर ले को ये कर रही हूँ। तुम्हें भी देख को तैयार करो, देखेंगे अच्छे दिखती हैं। और मैं अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बहुत से आदमी सब्सक्राइब करते नहीं मेरे चैनल को, वैसा देखते रहती। सब्सक्राइब करने से मुझे भी मेरा चैनल भी ग्रो होता है, मेरा भी मुझे भी मोटिवेशन मिलता। चलो मैं इतनी मेहनत कर को क्या तो भी एक रास्ता है। आदमियाँ मुझे पसंद करती, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रही, मुझे मोटिवेट होता। मैं मेहनत करती हूँ, इसे क्या कम नहीं है। शूटिंग करना, फिर उसे शूट करना, फिर उसे एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, बहुत सा काम रहता है। उस घर के काम के साथ साथ हमें बच्चों को स्कूल का उनका सभी देखते देखते ये शूट कर को हमें ये बनाती। हम ना सब्सक्रिप्शन के बिना देखती, मुझे बेजार हो जाता है कि वो हमारे वीडियोस अच्छे नहीं, क्या सेलिब्रिटीज़ के वीडियोस ही अच्छे रहते हैं। क्या कर को हमें सोच लेती, हमें भी मेहनत करती, नहीं कर को नहीं चुपके मेहनत नहीं सुखो सी भी काम कामयाबी नहीं होती। मैं यहाँ तक आने के वास्ते मेरे सब्सक्राइबर्स ही मुझे सपोर्ट करती। सो आज जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत, मेरी यूट्यूब फैमिली की बदौलत से हूँ। मुझे पहले एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ता था, माशाल्लाह बहुत सारे बढ़ रही। कोशिश कर रही हूँ मैं भी तुम ना अच्छे कंटेंट ले खाने के। यहाँ मैं इतने बड़े बना को रखती थी, मेरे बहन बोले कि इसे आधे करो, इतना बड़ा बनाए तो पूरा ज़्यादा फूल जाती शीरे में डालने के बाद। तो फिर से मैं दूसरा तो मैं दो बार इसे हाफ कर को तोड़ को फिर से रोल कर रही हूँ। देखो दूध में अच्छे से गूंदने से क्या होता है, ऊपर भी ये नहीं आते, क्रैक्स नहीं आते, अच्छे न मुलायम से बन जाती जामुन।
अच्छा, मैं यहाँ रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना कर को। इतनी ठंड थी आज, बहुत ठंड था। ठंड का मौसम भी शुरू हो गया। तुम्हारे घर के पास, तुम्हारे जगह में कैसा है मौसम? वहाँ भी बहुत ठंड है क्या? बहुत सर्दी शुरू हो गई है, बहुत कुछ फॉग जैसा है। यहाँ पे पूरा पक गया था। सीटी भी मैंने निकाल कर रख डाली थी, देखी तो अभी गलियाश नहीं था गोश्त। फिर से मैं रखी, फिर से अदन में ही पहले भी अदन रख डाली थी, मगर गोश्त देख चेक करी तो गोश्त गलिया नहीं था। उससे मैं निकाल को फिर हाफ कर डाली अदन। गोश्त गल जलन देकर को जबती थी। उस टाइम में यहाँ तेल भी अच्छे से गर्म हुआ था। जामुना तल को ख़त्म कर डालेंगे। ये भी एक काम हो जाता, टाइम पर खाने का टाइम हो जाता और दोपहर के 2 बजे तक का पक भी जाता। ज़रा गोश्त गलने में लेट होगा सो, नहीं तो अभी जल्दी पक जाती है बिरयानी। वैसे भी बहुत, ये देखो कितने अच्छे से जामुना आगे मैं दिखाती हूँ यहाँ, कितना सॉफ्ट सा, और वो फूटते भी नहीं जल्दी और अच्छे से भी रहती हैं, खुलते भी नहीं जामुन। पहले जामुना तल्ले को एक प्लेट में सेपरेट रख लियो कि तो एकदम शीरे में डाले तो वो पूरा शीरा भी ऑब्जर्व कर लेती हूँ और शीरा किसे भी नहीं रहता। यहाँ मैं ठंडा पूरे जामुन तले तक मैं डाली नहीं थी, एक 10 मिनट के बाद डाली कि तो ज़रा रूम टेम्परेचर को है तो पूरे जामुन को शीरा भी लगता और अच्छे से वो फूल भी जाती। तो यहाँ पूरा जामुन का काम भी हो गया था। अदन आने रख दे रही थी गोश्त को देख ले को, बाद में जब मैं बिरयानी दम पो लगाएंगे कर को, बाद में घर किचन में का तो एक ही जगह काम नहीं रहता, दुनिया का काम रहता। तो सारे बर्तन सुबह के नाश्ते के सभी बर्तन आते उसे भी धो को पूरा उसके सेग्रीगेट करके उसे भी लगा डालना। एक एक काम हमें कर ले को आए तो किचन भी मेंटेनेंस रहती है, क्लीन भी रहता और ऑर्गेनाइज भी रहती है। नहीं तो पूरे चीज़ें वहाँ रख ले को, पूरे चीज़ें वहाँ डाले को काम होते नहीं, सिर पर पड़ जाता। उससे मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं पकाती हूँ हर एक चीज़ को उसकी जगह पर रख डालती हूँ और मेंटेनेंस भी हो जाता, काम भी कम पड़ता। एक बार किचन का काम पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता। अगर बर्तन नहीं रहते तो मैं दूसरा भी दूसरा क्लीन कर को रखना, भाजी ये और रही तो भी मैं तरकारी रही तो उसे भी मैं अच्छे से वो टाइम पर बीच में जो छोटा मोटा काम रहता वो पूरा कर को रख डालती हूँ। ऐसे ऐसे मैनेज हो जाता है। बाद में हमारा टाइम, बाद में नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना दूसरा भी रहता ना, ये किचन नहीं, घर का पूरा खाली किचन ही एक ही नहीं रहता काम, बाहर बेडरूम हॉल सब भी उसे भी क्लीन करना पड़ता, उसका भी देखना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, कैसा रखना, वैसा सभी जोड़ को रखे तो ना पूरे चीज़ें घर में सुकून रहता। नहीं तो पल्ला के कामा हो जाती, हमें सिर पर डाले जैसा हो जाता, कामा नहीं होते। मैं हर चीज़ को उसके टाइम पर कर को रख डालती हूँ, मुझे मालूम भी नहीं होता कि इतना सभी काम करें। लाइफ में बहुत अरेंज ऑर्गेनाइज रह जाती है लाइफ, हमें ये टाइम पर कर डालेता और अल्लाह का शुक्र अदा करना सबसे बड़ी बात कि वो तो अल्लाह हमारे चीज़ों को, हमारे टाइम को, हर एक चीज़ को हम ना अक्ल दिया, समझ दिया। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे से अच्छा खा रही पी रही और ये अच्छा रखा अल्लाह, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, करोड़ों लाखों दर्जे शुक्रिया। खाने पकाते वक्त हमें क्या करना, हमें जब भी पकाती तो हमें दरूद इब्राहिम एक मरतबा पढ़ लो, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ को और आगे पीछे दरूद एक एक मरतबा पढ़ को खाने में दम कर को, खाने के ऊपर दम कर डालो और पढ़ते वक्त सर को ढक को पकाना। ये सब करने से ना अल्लाह हम खाने में भी बरकत देता और हमारे ज़िंदगी में, और अल्हम का सूरह फातिहा तो अल्लाह शिफा रखा है उसमें। देखो यहाँ अदन भी अगर मैं चावल भी डाल डाली, सूरह फातिहा में अल्लाह शिफा भी रखो है। सूरह फातिहा को शिफा है, शिफा की सूरा कहती हूँ, उसमें 1000 बीमारियों को अल्लाह शिफा रखा। हमें अगर वो हमें दम कर को पानी में, खाने में, पकाने के वक्त हमें इतना ध्यान रख ले तो अल्लाह हर बीमारी से, एटलीस्ट 1000 बीमारियों से तो भी अल्लाह हमारी शिफा करता।
हमें अल्लाह हमारे खाने में बरकत देता, हमारे काम में बरकत देता। नहीं ऐसा करे तो हमें भी हमना भी खुशी होती है। चलो हमें पकाते वक्त अल्लाह का ज़िक्र भी कर लिया, अल्लाह का तारीफ़ भी कर लिया, अल्लाह की से दुआ भी कर लिया। ये सब बर्तन जोड़ा लेके बाद में यहाँ देखी तो ये बहुत ही गंदी हो गई थी बास्केट। उसे अच्छे से क्लीन कर को मैं 8 डेज में एक बार इसे अच्छे से धो डालती हूँ। फिर भी कितना क्लीन करे तो भी इसके स्टेन नहीं जाते, बहुत ज़्यादा हो जाती। ये एक नीचे की जो ट्रे है ना बहुत गंदा हो जाता। नीचे ट्रे नहीं रखे तो पानी पूरा इधर आ जाता, मेरे को रखना पड़ता बर्तनों का। तो इसे मैं हमेशा क्लीन से रखती हूँ कि तो बर्तन रखने की चीज़ हमें अच्छे से क्लीन कर को नहीं रखे तो हमें जो भी प्लेटां खाती पीती रखती सब इसमें ही रखती हूँ। इसलिए इसको साफ़ कर को रखना बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो गंदगी बहुत फैल गई तो भी अच्छा नहीं लगता, इससे इन्फेक्शन सब हो जाता। उससे हर हमेशा इसे मेंटेन करना, इसे क्लीन कर को। इधर उतनी देर में देखी तो मेरे चावल भी पक गए, अच्छा नहीं था। लेको यहाँ देखो मैं नींबू के छिट्टे में छिलके नहीं फेंकती, मैं चावल में डाल डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है। और चावल वाइट सफ़ेद कलर के रहती, बहुत खिले खिले भी रहती। ज़रा तेल है वो सभी दाल को पका लेना। मैं यहाँ दम को लगा डालेंगे, गोश्त भी असम्बल कर डाले तो जल्दी दम भी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा काम कर ले जा। देखो यहाँ पूरे चावल नहीं थार लेको मैं इसे असम्बल कर लेयर का बना डालती हूँ। लेयर बना डाल को इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर में ऑरेंज भी ग्रीन कलर शामिल कर डाली थी। मैं डिटेल से भी बिरयानी बना को हूँ, चिकन बिरयानी मटन बिरयानी सभी बना को हूँ, वो भी तो मैं चेक कर सकती। यहाँ पे मैं दम को लगाना था, दम को लगा ले को। और एक बात तो मैं शेयर करती हूँ, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं हिंदी में वॉइस ओवर करूँ, मैं हमारी बात में सबको करूँ। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग हूँ, तो मैं हमारी लैंग्वेज में बात करती हूँ तो मुझे ये बातें आ रही, मैं सोची भी नहीं थी। मैं हिंदी में कोशिश करती थी, मुझे एक भी बात याद नहीं आती थी, सब कंटिन्यूस मुझे वॉइस ओवर भी करने नहीं होता था। सोच को बात करती थी, कैसा बोलूँ क्या बोलूँ। जब मैं हमारी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फ्लुएंसी आ रही है, मैं पूरा बात भी शुरू कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ बात करने की, मगर उसमें नहीं छुआ। अब देखो मैं इतना अच्छा बोलने को जा रही हूँ, मुझे हर एक बात भी याद आ रही है, क्या बोलना चाहते हैं सब कर को। देखो यूट्यूब बनाने के लिए कितना हमें सोचना पड़ता है। मैं पहले स्क्रिप्ट भी लिखती थी, फिर भी मेरे बातें उतने कंप्लीट नहीं होते थे, इनकम्प्लीट दिखते थे उतने बातें में सभी। आज मैं अपनी हमारी लैंग्वेज में हमें दखनी में मैं बात कर रही हूँ तो वो कितना ईजी, मुझे जो भी बात करना मैं जल्दी कर ले रही हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल होती थी। उससे मैं सोच रही हूँ हमारी बात में बात करूँ। तुम ना मेरी ये वॉइस ओवर कैसा लगा, कैसा बात समझ में आई तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ज़रूर लिखना, मुझे मालूम हो कि मेरे भी यूट्यूब फैमिलीज कैसे हैं, क्या बात कर रही कर को। और देखो यहाँ बाता में बिरयानी भी दम होगी और टाइम भी हो गया था खाने का, तो मैं निकाल रही हूँ। बहुत टेस्टी सी बनी थी बिरयानी। नमक का जायका मालूम हुआ नहीं कि इसमें नमक हमें नहीं डाला, बहुत ही अच्छी थी। और ये जामुन भी देखो पूरे फूल को अच्छे गोल अच्छे, यहाँ देखो जामुना भी कितने अच्छे से फूल गई, कितने टेस्टी दिख रही। और शीरा भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए थे। मैं 1-2 जामुना टुकड़ा निकाल को दिखाती हूँ, कितना अच्छा नरम सॉफ्ट सा हो गया है, मुंह में रखते ही वो पिघल जानी, इतने टेस्टी बने थे। और ये देखो कितने एक भी क्रैक नहीं आया, कितना सॉफ्ट है और कितना सादा सा जामुन को ये तल को उसका कितना बड़ा हो गया। मैं छोटे छोटे बने थी, इतने बड़े बना को मैं उसमें 2 करी थी। सब ये शीरा भी देखो अब भी ये ऑब्जर्व भी नहीं करे, साथ में खाने भी मिल जाता। अगर हमें गरम डाल ले तो पूरा शीरा पी लेती। तो देखो यहाँ मैं एक हाथ से कर रही हूँ तो नहीं हो रहा, मगर देखो कितना सॉफ्ट सा, कितना टेस्टी अंदर तक शीरा उसका ऑब्जर्व को है। ज़रूर से बनाना। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।
बहुत से ज़्यादा नए जुड़ रही तो मेरे बारे में क्या तो भी पूछना है तो भी पूछ सकती। मैं क्या क्वेश्चन ये क्यों ये नहीं कर सकती, मैं उसका बहुत जल्दी वीडियो भी लाऊंगी अगर तुम्हें मेरे साथ क्यों ये नहीं करे तो। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के वास्ते। मिलकर रहो, हमेशा से खुश रहो। अल्लाह आपको सबको खुश रखे। अल्लाह हर एक चीज़ को खुशी दे। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन।